आज का स्वमान। मैं सदा की विजयी आत्मा हूँ। सदा विजय होती रहे, उसके लिए क्या क्या चाहिए। आज बाबा ने कहा उसके लिए सहन शक्ति चाहिए, उसके लिए झुकना पड़ता है, और सदा की विजय के लिए बहुत बार हार माननी पड़ती है, और वो हार ही सदा की जीत बन जाती है। बाबा जो गुह्य गति के राज समझाते हैं हमें, वो बड़े विचित्र हैं। दुनिया वालों की डेफिनेशन से मैच नहीं करते हैं। कौन दुनिया में ये समझ सकता है कि जीतने के लिए हार माननी पड़ती है? लेकिन बाबा ने ऐसा करके सिखाया है, सिर्फ कहा नहीं है। ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे आगे उदाहरण है। आज भी बाबा ने कहा, दुनिया वाले समझते हैं कि आज की दुनिया में झूठ के बिना काम नहीं चलता, झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। और कहीं कहीं ब्राह्मण बच्चे भी ऐसा समझते हैं कि होशियारी कहीं कहीं रखनी पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चलता। दुनिया वाले डायरेक्ट नेगेटिव शब्द यूज़ करते हैं कि आज की दुनिया में झूठ के बिना काम नहीं चलता। तो बाबा के बच्चे सीधा ये शब्द नहीं बोलेंगे कि झूठ के बिना काम नहीं चलता, पर कहेंगे कहीं युक्ति से चलना पड़ता है, थोड़ी होशियारी रखनी पड़ती है। ये होशियारी और युक्ति कब सारे झूठ को हमारे अंदर ले आई, और कब झूठ के दरवाजे से और भी बड़े बड़े विकार अंदर आ गए, वो मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि छोटा चोर हो या बड़ा चोर हो, चोर तो चोर होता है। और चोरों के गिरोह के किसी एक चोर को अलाउ कर दो कि ये तो छोटा सा है, तुम आ जा चाय पानी पी लिया कर, तेरी कोई बात नहीं। और वो एक छोटे को भी अलाउ करो, पर उनका तो गैंग है, तो एक भी अनेकों को लेके आ जाएगा। ऐसे ही एक झूठ को होशियारी युक्ति के नाम से अलाउ किया तो और कई तरह के विकारों के दरवाजे खुलने लगते हैं। तो आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया कि आप सबने देखा, ब्रह्मा बाबा ने सत्यता और पवित्रता के लिए कितना सहन किया, लेकिन कहीं भी बाबा ने इन दोनों चीज़ों को छोड़ा नहीं, इनके लिए झुके नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हैदराबाद सिंध में कितना बड़ा भारी विरोध था पवित्रता के कारण, और उससे पहले दादा लेखराज का कितना ज़्यादा मान था। लोग इतनी इज्जत करते थे कि जहाँ दादा चल पड़ते सड़कों पर, लोग देखने के लिए रुक जाया करते थे। राजा लोग सम्मान दिया करते थे। और जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, पवित्रता की बात आई, तो कितना बड़ा भारी विरोध हुआ। कलंक लगाए लोगों ने, ये भगाता है, ये करते हैं, ये करते, बहुत आलोचना। और सिंध के सारे मुखी लोग बाबा के पास मिलने आए कि दादा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आप सत्संग करो, हम आपको कुछ नहीं कहते,
पर ये जो आपके यहाँ आने से माताएं बहनें पवित्र बनती है, वो आप बंद करो। ये आप मत बोलो इनको कि पवित्र बनो, बस ये नियम हटा दो तो हम आपके साथ। अब बाबा अगर मुंह से कह ही देते कि अच्छा हटा देता हूँ, तो कितना उन लोगों का सहयोग मिल जाता, लेकिन बाबा माना नहीं। बाबा ने साफ कह दिया कि ये बात मैं नहीं कहता हूँ। कहते अच्छा आप नहीं कहते हो तो और कौन कहता? कहते मुझे नहीं पता, मेरे में कोई शक्ति आती है। तब तक तो ये भी स्पष्ट नहीं था कि शिव बाबा आते हैं, वो ये सब करा रही है। तो उन लोगों को लगा हमको बुद्धू बना रहा, ऐसे ही तो बात तो खुद ही कह रहे। तो इससे विरोध और बढ़ता गया, पर बाबा सत्यता पर टिके रहे। तो इसलिए आज बाबा ने कहा अगर आप सत्यता और पवित्रता पर टिकते हो तो सहना पड़ता है, झुकना पड़ता है, बहुत बार हार माननी पड़ती है। आप सच्चे हो, लोग आपको कहेंगे आप झूठे हो, सच्चे को झूठा बोलेंगे। आप बुद्धू बना रहे हो, हालांकि आप भोले होंगे। आप सिर्फ वही बात पालन कर रहे हैं जो बाबा ने कही है, लेकिन झूठ की दुनिया है। तो झूठ की दुनिया में आपका सच भी उसी में लपेट लिया जाएगा। तो बहुत बार आपको झुकना पड़ेगा, हार मान लेनी पड़ेगी। हाँ भाई सॉरी, हमसे गलती हो गई। हालांकि गलती है नहीं आपकी, लेकिन आप वैसे पापी नहीं हो जैसे दुनिया वाले हैं। तो आपके पाप न करने को भी कलयुगी दुनिया में पाप मान लिया जाएगा। पाप करने को वो लोग नॉर्मल मानते हैं कि हाँ जी ये तो दुनिया का दस्तूर है, दुनियादारी है, ये तो गृहस्थी है, ये तो चलता है। और जहाँ आप पाप करने को मना करेंगे, आप कोई पवित्रता की धारणाओं की बातें करेंगे, न करेंगे पर पालन करेंगे, वहाँ आपको लो फील कराया जाएगा। आप बहुत फैशनेबल लोगों के बीच हैं, पर आप सादा हैं, तो आपको गरीब, अनपढ़, दीन, बेचारा महसूस कराएंगे। आप वैसा खाते नहीं हो, वैसे वाले एटिकेट्स नहीं शो करते हो, तो आपको जैसे नहीं शेड्यूल कास्ट होता है कहीं कोई, वैसा वाला फील कराएंगे। पर ये सारा कुछ टेम्परेरी होता है। आज का झुकना, आज का हारना हमारे कल की जीत का कारण बनता है। तो ये हमारी सच्चाई पर विश्वास न छूटे कभी। वो लोग हमें लो फील कराएं, पर हम अपने स्वमान से न हटें। वो लोग हमें हार महसूस कराएं, पर हमारी अंदर से जीत की फीलिंग समाप्त ना हो जाए। हम सच में नहीं हारे हुए होते हैं, लेकिन झूठ के राज में सत्य की वैल्यू नहीं है, इसलिए वो वैल्यूलेस फील कराना चाहेंगे। लेकिन जो सत्य है वो सिर चढ़ के बोलता है। जैसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ में आपने खूबसूरत कंगन पहना, उसके लिए आरसी होता है शीशा। शीशा देखने की क्या ज़रूरत है, वो तो खुली आँखों से सामने ही दिख रहा है ना। कोई चीज़ यहाँ पे है तो आपको आँख से नहीं दिख रही है, यहाँ पे है तो आँख से दिख रही है। ऐसी सच्चाई होती है। सच्चाई को सिद्ध करने का जोर मत लगाओ। सत्य को स्वयं सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है, लेकिन सत्यता के लिए धीरज धरना पड़ता है। जिसके लिए कहते हैं सच की नैया डोलेगी मगर डूबेगी नहीं। तो डोलने टाइम धीरज चाहिए, निश्चय चाहिए,
कि कौन है इस नाव का खिवैया, हम किसकी नाव में बैठे हैं। 100 झोंके आए, डूबने वाली नहीं है। दूसरी नाव तेज चलती दिखाई दे रही है, डोल नहीं रही है। दुनिया की नाव झूठ की, पाप की, हमें दिखेगा लोग ठहाके लगा रहे हैं, डिस्को डांस ड्रमिंग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमें लगेगा वाह भाई वाह, इनकी नाव तो बहुत बढ़िया चल रही है, प्रमोशंस है, पैसा है, नेम है, फेम है और लग्जरीज हैं, कंफर्ट्स हैं ज़रूर, लेकिन शुगर कोटेड पॉइजन जैसे है। आज उनके जीभ पर मिठास, सुख और आनंद, खुशी का अनुभव उनको हो रहा है, लेकिन वो जहर है, वो जहर का आनंद है जो डुबो देता है। इन विषय विकारों के झूठे आनंद को जगदीश भाई जी ने लिखा एक अपनी किताब में कि ये विषय विकारों का, पापों का जो आनंद है, ऐसा है जैसे भूखे कुत्ते के मुंह में हड्डी। अब वो भूखा है, उसको खाने को कुछ चाहिए और कुछ नहीं मिला, एक हड्डी मिल गई, वो उसको उठाता है, खाना चाहता है, चबाता है, कुछ नहीं निकलता, और चबाता और चबाता और चबाता, कुछ मिलेगा तो कुछ उसमें से तो नहीं मिलता, उसका जबाड़ा कट जाता है, उसमें से खून गिरने लगता है। हड्डी चबाते चबाते खून गिरता है तो उसको चाटने लगता है, ये सोच के कि हड्डी का रस निकल आया। होता अपनी शक्तियों का लीकेज है। ऐसे ही विषय विकारों से, दुनिया के कंफर्ट से मिलने वाला सुख और आनंद हमारी आत्मिक शक्ति, हमारी रूहानी शक्तियों का हनन होता है, उसका खात्मा होता है और लगता है लोगों को मौज कर रहे हैं। वो मौज नहीं, मौत की तरफ की राह होती है। तो इस सत्यता को हम जानते हैं, समझते हैं, इसलिए डिस्टर्ब नहीं होते। इसलिए जब हार माननी हो कहीं भी, मान लेना हो जी हमें कुछ नहीं आता, मान लेना हो हम बुद्धू है, मान लेना हो जी आप बहुत अच्छे हो, तो भी हमें प्रॉब्लम ना हो, हमें लो फील ना हो, हमें हार फील ना हो, क्योंकि हम रियलिटी को जानते हैं कि आज की हार के पीछे वाली जीत कितनी ग्लोरियस है। जिसको बाबा कई बार कहते हैं, आज कलंक लगेंगे, कल कलंगी धर बनेंगे। आज जो गालियाँ देते हैं, कल को गिन गिन कर फूल चढ़ाएंगे। आज की गालियाँ कल के आपके ताज के हीरे बनेंगे। पर किसके बनेंगे? जो निश्चय बुद्धि होगा, जो डिस्टर्ब नहीं होंगे इस तरह की बातों पर और स्टेबल रहेंगे, अपने सत्यता की राह को बदलेंगे नहीं, अपनी पवित्रता की राह को बदल नहीं डालेंगे। लोगों के ये कहने पर कि आपकी ये राह ना नरक में जा रही है, आपका ये रास्ता ना खाई में जा रहा, जो मर्जी कोई कहे, हमें तो भगवान गाइड कर रहा, हमें सामने हमारा खिवैया दिख रहा है, कौन हमें ले जा रहा है, जो दुनिया को नहीं दिख रहा। तो इसलिए मैं कौन हूँ? सदा की विजयी आत्मा। सत्यता के आधार पर, सहन शक्ति के आधार पर मैं विजयी होती हूँ और हार को जीत मानने वाली हूँ मैं, और झुकने के लिए, मिटने के लिए, त्याग करने के लिए सदा तैयार हूँ। क्योंकि सत्यता यानी सत्य धर्म स्थापन करना, तो कहावत मशहूर है कि धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं। आज धक्का खाओ, कल धर्म के विजय का झंडा लहराया जाता है। हर धर्म को स्थापना में बहुत सितम सहन करने पड़े। ब्रह्मा बाबा ने भी किए, हमारी दादियों ने भी किए, हम सब ने भी किए, पर कोई कोई विचलित हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, या फिर
मन में घबराए भी रहते और बाहर से पालन भी करते हैं। मन में भी हर्षित रहो, अडोल रहो, दृढ़ निश्चयी रहो, तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो आज हमारा जो जनवरी मास का पुरुषार्थ चल रहा है, ये 7 डेज व्यर्थ मुक्त। परसों था दृष्टि के व्यर्थ से मुक्त, कल था वाणी के व्यर्थ से मुक्त, आज है व्यर्थ सुनने से मुक्त। ये थोड़ा पेचीदा सब्जेक्ट है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बुरा न देखूं पॉसिबल, क्योंकि आंख पे पर्दा लगा, बंद कर लो, ना देखो। और बुरा न बोलूं तो मुंह को भी दरवाज़ा लगा, बंद कर लो। लेकिन बुरा न सुनूं, कानों को तो दरवाज़ा ही नहीं है, तो कोई बोल रहा है वो अंदर चला जाता है, क्या करें। तो बुरा सुनना नहीं, इसके लिए फिर बहुत अंदर से एक गहरी समझ भी यूज़ करनी होती है, और समझना होता है कि इट्स द मैटर ऑफ इंटरेस्ट। जो कोई कहे हम सुनना नहीं चाहते थे, फलाने ने सुना दिया, लेकिन मेरी रुचि के बिना कोई भी फलाना मुझे कुछ भी सुना नहीं सकता। जिन बातों पर आप बोर हो रहे हैं, आप उबासी दे रहे हैं, जिन बातों में आपका इंटरेस्ट नहीं है मैं सुनाए जाऊं, आपके पल्ले कुछ पड़ने वाला ही नहीं है, तो जब भी अपने काम की बात न हो, आप अंदर दूसरी बात करने लग जाओ, बाबा से मन में दूसरा कुछ बोलने लग जाओ, आप देखना आपको सुनना बंद हो जाएगा। जैसे मुरली सुन रहे होते हैं ना, तो अंदर से मन किसी और से बात करने लग जाता है, या किसी और की बात सुनने लग जाता है। फिर पूछो, भाई जी ये पिछली लाइन में क्या सुना? दोनों कान खुले थे, कहेंगे जरा ना ध्यान कहीं और चला गया था। तो सिर्फ कान नहीं सुनते, हमारा ध्यान सुनता है। तो ध्यान कहाँ है? वही बातें कानों में जाती हैं। जहाँ ध्यान नहीं, वहाँ कान खुले होते हुए भी वो बात रिसीव नहीं होती। तो हमें अपने ध्यान बदलने हैं, अपने इंटरेस्ट चेंज करने हैं, और खुद बखुद कोई भी बातें कानों में डालने के लिए इनवाइट नहीं करनी। ना वीडियोस के नाम पे, ना फ़ोन कॉल्स करके फलाने फलानी के हाल चाल पूछने के नाम पे, या चलो मैंने सोचा तेरे साथ टाइम पास करें, टाइम पास करने के नाम पे। इट्स नॉट टाइम पास, वी आर किलिंग द टाइम। ये मनोरंजन नहीं है, मनोभंजन हो जाता है, क्योंकि बात अंदर गई। बाबा ने कहा हुआ है जैसे हाथी के कान में चींटी गई, पूरे हाथी को मारने के लिए काफ़ी है, ऐसे ही कोई अशुद्ध बात गई, हमारी सारी महान महारथी वाली शक्तियों को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। इसलिए आज पूरा दिन अटेंशन रखेंगे, कम सुनना है और बुरा सुनना ही नहीं। जिस बात से मेरा काम नहीं, उस बात पे मेरा कान नहीं सुना। ठीक है, कल ध्यान गया था कि व्यर्थ बोलना नहीं। किस किस को ध्यान रहा पूरा दिन? जीते रहो भी, अपने को शाबाश दे लो, शाबाश। ध्यान देना ये भी जीत है हमारी। बहुत अच्छा। आज की मुरली के